नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस ब्लॉग में 2 दिनों के वीडियो क्लिप्स हैं। आज संडे है और हम लोगों ने गांव जाने का प्लान बनाया। मेरा गांव अयोध्या शहर से 30 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम लोग दोपहर में 1 बजे खाना खाने के बाद निकले। बहुत सालों के बाद आज मैं गाँव जा रही हूँ। गांव के नज़दीक पहुंचते ही हरे भरे पेड़ और खेत दिखाई देने लगते हैं। बहुत ही स्वच्छ वातावरण है यहाँ का। ये है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल। पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के नया बनाया गया है। मेरे बाबा और पिताजी ने इसी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की थी। यह है आम का बाग। इसी बाग के बीच से गांव के अंदर जाने का रास्ता है। इस बार यहाँ आम की फसल अच्छी नहीं हुई है। गेहूं की फसल कटने के बाद से खेत अभी तक सूने ही हैं। अब धान बोने की तैयारी है। कुछ दिनों बाद खेतों में हरियाली दिखने लगेगी। जैसे ही हम घर के नज़दीक पहुँचे, खेत में एक मोरनी हमें दिख गई। इसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। मेरे बच्चों ने तो पहली बार ही देखा था। घर पहुंचते ही हम सब बातों में लग गए, बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। यह है हमारा पुश्तैनी मकान। इस मकान में कम से कम 3 से 4 पीढ़ी रह चुकी है। अंदर से ये अभी कुछ इस तरह दिखता है। ये अभी पीछे के तरफ का है, आगे का मैं शूट नहीं कर पाई। काफ़ी पुराना हो गया है ये मकान, इसलिए इसके बगल में नया बन रहा है। यहाँ आते ही मुझे अपने बचपन में बिताई हुई गर्मी की छुट्टियों के दिन याद आ गए। घर के बाहर ही हमारा ट्रैक्टर खड़ा था और बच्चों की नज़र जब इस पर पड़ी तो सबने इसका यूज़ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने में किया। अभी सबसे पहले बड़ी बहन का और छोटी बहन का बेटा बैठा हुआ है। इसके बाद सारे बच्चों ने बारी बारी से बैठकर अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। बच्चों की मस्ती देखकर हम बड़ों के अंदर का भी बच्चा बाहर आ गया। हम सब भी बैठकर अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लगे। और मेरे भैया अपने दोनों बच्चों के साथ। बच्चों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को भी नहीं छोड़ा, इसके ऊपर भी खड़े होकर अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया गर्मी होने के बावजूद। और ये अंदर की कुछ फ़ोटोज़ हैं। मेरे गांव की भाभियाँ, चाची सब बैठे हुए हैं और ये मैरून कलर की साड़ी में मेरी भाभी हैं। यहाँ से निकलते निकलते हम लोगों को 6 बज गए और लौटते समय जिस खेत में हमें मोरनी दिखी थी, उसी खेत में मोर भी हमको दिख गया। ये देखिए, पूरे खेत में घूम रहा है। आज के ब्लॉग के लिए मैंने बस यहीं तक की क्लिप्स बनाई थी। इसके बाद कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हमें पहुंचने में ही 7:30 बज गए। और जाने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने पैकिंग की, क्योंकि मंडे को ही हमें मॉर्निंग में निकलना था। मंडे वो हस्बैंड का ऑफिस था, उन्हें समय पे पहुंचना ज़रूरी था। यह मंडे मॉर्निंग 5 बजे का क्लिप है। हम सभी तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, लेकिन जाते जाते आपको एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगी। मेरे मायके का किचन गार्डन। पापा ने 2 गाय पाल रखी है, उनको खिलाने के लिए ये सामने हरा चारा लगा रखा है, जिसे चरी कहते हैं। इसके ठीक बगल में एक कॉर्नर में चारों तरफ से पिलर बनवा के इसे मोटे मोटे तारों से घेर दिया है, जिससे बंदर इसमें ना घुसने पाए। अयोध्या में बंदर बहुत ज़्यादा हैं। और ये छोटी सी क्यारी में गर्मी का साग लगा रखा है। हमारे यहाँ पे इसे मरसा कहा जाता है। यह हरे और लाल 2 रंग के होते हैं। अब आपको अंदर ले चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पापा ने भिंडी लगा रखी है
और ये देखिए भिंडी में जगह जगह येलो कलर के फूल लगे हुए हैं और छोटी छोटी बहुत सारी भिंडी भी इसमें लगी हुई है और बहुत ही सॉफ्ट है। इसके आगे ये तेज पत्ते का पौधा है जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बगल में आम है, ये छोटी वैरायटी का आम है, मतलब पेड़ बहुत ऊंचा नहीं होगा। और ये कद्दू का बेल है, इसमें भी फूल आ गए हैं। और पीछे में केला, मक्का, अरवी और अमरूद, कई सारे पेड़ पापा ने लगा रखे हैं और अमरूद में तो छोटे छोटे से फल भी लग चुके हैं, ये देखिए। इसके बाद हम लोग भी निकल गए। सूर्य देवता भी आकाश में उदित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पतिदेव ड्राइव कर रहे हैं। मायके से आते वक्त सबकी तरह मेरा भी मन थोड़ा सा भारी हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में हम नॉर्मल भी हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है यह सिर्फ हमारे माता पिता ही जान सकते हैं, बाकी किसी को भी इसका एहसास नहीं होता है। खैर, इस वक्त तो मैं बैठ के ये सोच रही हूँ कि घर पहुँचते ही मुझे कौन कौन से काम करने हैं, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, मैं यही प्लानिंग कर रही हूँ। और सच पूछिए पूरे रास्ते मैंने यही प्लानिंग की कि मुझे किस तरीके से आज सारे काम को मैनेज करना है। यह है फाफामऊ की मार्केट। हम लोग 9 बजे पहुँच गए थे यहाँ पर। 9:30 तक हम लोग घर पहुँच गए और भी पूरा सामान फैला हुआ है, पूरा घर बिखरा हुआ है। धीरे धीरे करके अभी काम शुरू करूँगी। कहीं भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे व्यवस्थित कुछ दिख रहा हो। अभी हम लोगों ने सबने नाश्ता किया। आते समय दीदी ने सत्तू की पूड़ी बना के दी थी, वही हम लोगों ने खाया, चाय पी, हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैं अपने काम में लग गई। सबसे पहले डस्टिंग की हर जगह की। घर बंद था फिर भी बहुत ज़्यादा धूल हर जगह दिख रही थी। डस्टिंग करने के बाद अब मैं किचन में आ गई। अब किचन की बारी थी, इसे भी अच्छी तरह से साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किचन अच्छे से साफ़ नहीं होगा तब तक खाना बनाने में मन नहीं लगेगा। गंदे बर्तनों को मशीन में लगा दे रही हूँ। जब सारे बर्तन इकट्ठा हो जाएंगे तो मशीन चला दूँगी। किचन की सफाई का सारा काम ख़त्म हो गया है। अब बारी है झाड़ू और पोछा लगाने की। अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली है। एक जगह सारा इकट्ठा करके कूड़ा इन्हें मैं डाल दूँगी डस्टबिन में और इसके बाद पोछा लगाऊँगी। सारा काम ख़त्म करके नहाते नहाते 1 बज गई और 1 बजे के बाद फिर मैंने किचन में आके खाना बनाना शुरू किया। घर में कुछ सब्ज़ी नहीं थी तो सिंपल सा दाल चावल ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि 3 दिन से लगातार बाहर का ही खाना और बहुत ही ऑयली खाना खाया हम लोगों ने, इसलिए आज बिल्कुल सादा दाल चावल ही बनाऊँगी। आधे घंटे में दाल चावल बनकर तैयार हो गया है। दाल में जीरा और लहसुन का तड़का लगा दूंगी और अपना ब्लॉग भी आज मैं यहीं पे ख़त्म करूंगी। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्णा।